हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूँ। आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक मज़ेदार और डरावनी कहानी। तो चलिए पहले देखते हैं छोटा सा इंट्रो, फिर मिलते हैं कहानी में। मनोज एक लेखक थे। उन्हें अजीबोगरीब कहानियां लिखने का शौक था। इस बार वह एक ऐसे डरावने किस्से पर रिसर्च कर रहे थे जो एक पुराने रेडियो से जुड़ा हुआ था। कहानी थी एक पहाड़ी गांव की, जहां कई साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक पुराना रेडियो हुआ करता था, जो हमेशा रात को अचानक से बजने लगता था। रेडियो से एक धीमी, डरावनी आवाज़ आती थी, जो अस्पष्ट भाषा में कुछ बुदबुदाती रहती थी। गांव वालों का मानना था कि रेडियो किसी मृत आत्मा का वासस्थान बन चुका है। कुछ समय बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति की अचानक से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद भी रेडियो रात को बजता रहा। डर के मारे किसी ने भी उस रेडियो को छूने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया कि रेडियो को जंगल में ले जाकर दबा दिया जाए। कहते हैं रेडियो दबाने के बाद भी उसकी आवाज़ कभी कभी सुनाई देती रहती थी। मनोज को ये कहानी काफ़ी रोमांचकारी लगी। उसे असली रेडियो खोजने की जिज्ञासा हुई। अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता चला कि वह रेडियो अब एक पुराने सामान बेचने वाले की दुकान में रखा हुआ है। मनोज दुकान पर गया और रेडियो को खरीद लिया। रेडियो काफ़ी पुराना और जंग लगा हुआ था। मनोज ने उसे अपने घर ले जाकर साफ किया और बैटरी लगाई। उसने सोचा कि शायद ये रेडियो अब काम नहीं करता होगा, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो ऑन किया, उसमें से एक सरसराहट होने लगी। कुछ देर बाद रेडियो से वही धीमी, डरावनी आवाज़ आने लगी जिसका जिक्र कहानी में था। मनोज सन्न रह गया। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन जितनी जल्दी उसने रेडियो बंद किया, उतनी ही जल्दी वो फिर से बजने लगा। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी और उसमें गुस्सा झलक रहा था। आवाज़ कुछ कह रही थी, लेकिन मनोज को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। डर के मारे मनोज का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। वह कमरे से बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर ज़मीन पर जमे हुए थे। तभी रेडियो से एक अजीब सी हंसी गूंजी। वह हंसी मानो सीधे मनोज के दिमाग में गूंज रही थी। मनोज चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ भी गले में अटक गई थी। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। अचानक रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। मनोज जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे अपने होश आए तो उसने देखा कि रेडियो बंद पड़ा है। वह बुरी तरह से घबरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो इस रेडियो को वापस उस दुकानदार को दे देगा, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर उसने देखा कि रेडियो गायब हो चुका है। उसकी जगह पर मेज़ पर एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ था। कागज़ पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मनोज को उस भाषा का मतलब तो नहीं समझ आया, लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि अब वो किसी भयानक चीज़ के चंगुल में फंस चुका है। मनोज कांपते हाथों से वह कागज़ का टुकड़ा उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। अक्षर तो अजीब थे, पर उसे लगा कुछ शब्द पहचाने से काम नहीं चलेगा। उसे उस आवाज़ का मतलब समझना होगा। शायद उसमें ही छिपा था इस भयावह स्थिति से निकलने का रास्ता। मनोज ने पुराने ग्रंथों और भाषा विशेषज्ञों से संपर्क किया। हफ्तों की मशक्कत के बाद उसे उस भाषा के कुछ अंशों को समझने में सफलता मिली। कागज़ पर लिखा था, तूने मेरी आवाज़ सुनी है, अब मेरी कहानी सुनेगा। मनोज को लगा ये कोई मृत आत्मा है जो रेडियो के जरिए उससे संपर्क करना चाहती है। उसने इंटरनेट पर उस गांव के बारे में जानकारी जुटाई और वहां जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसने कुछ बूढ़े लोगों से मुलाकात की, उन्हें रेडियो की कहानी सुनाई और उस कागज़ का टुकड़ा दिखाया। उनकी आंखों में डर साफ झलकता था। उन्होंने बताया कि रेडियो में एक जवान लड़की की आत्मा फंसी हुई है। सालों पहले उसका कत्ल कर दिया गया था और किसी को आज तक हत्यारा नहीं मिला। उसकी आत्मा रेडियो के जरिए अपनी कहानी सुनाना चाहती है। मनोज समझ गया कि इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका कत्ल करने वाले को सज़ा मिलेगी। उसने गांव वालों की मदद से पुलिस को पूरी कहानी बताई। कुछ ही दिनों में पुरानी फाइलें खंगाली गईं और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया।
एक बूढ़े व्यक्ति ने टूटकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि लालच में उसने लड़की की हत्या कर दी थी। कत्ल का राज उजागर होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी रात मनोज को सोते हुए एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही लड़की थी, लेकिन इस बार वह हंस रही थी। उसने मनोज को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसे शांति मिल गई है। सुबह उठकर मनोज को लगा मानो एक बोझ उसके सीने से हट गया है। उसने रेडियो वाले दुकानदार को ढूंढा, लेकिन वो दुकान गायब हो चुका था। मनोज ने उस भयानक अनुभव को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी किताब में इस कहानी को लिखा। रेडियो की कहानी एक चेतावनी थी कि कभी कभी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन उन्हें अनसुनी ही छोड़ दी जाएं तो अच्छा होता है।